चांदनी की किनार पर मोहलात की शोभा का क्या बयान करें। चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे 5 भौम के ऊंचे विशाल शोभा के साथ आए हैं, जिनके सामने 2 चबूतरे शोभा ले रहे हैं। छठी चांदनी से 5 भौम के और मोहलात आए हैं। 11वीं चांदनी में अंदर व बाहर की तरफ 4 गुम्मट बेशुमार शोभा अपने में समाये हुए हैं। प्रत्येक हांस में छोटे दरवाजे अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त हैं, जिनके दाएं बाएं चबूतरे अति सुंदर हैं। प्रत्येक हांस के कोनों में गोल गुर्ज अपनी अलग ही पहचान बना रहे हैं। भीतरी तरफ भी छोटे दरवाजे और चौरस चबूतरे नूरमयी और चेतन हैं। गोल गुर्जों के सामने भीतर अष्ट मेहराबी चबूतरे सुशोभित हैं। प्रत्येक हांस के अंदर 4 चौरस हवेलियों की 4 हारों का बखान किस मुख से करें। गोल गुर्जों के भीतर 3 गलियां आई हैं। चांदनी के बाहर वो भीतरी तरफ भौम भर ऊंची दीवाल विद्यमान है। दीवाल इतनी चौड़ी है कि उस पर परिक्रमा कर सकते हैं। दीवाल से लगकर चौरस गुर्जों पर गुम्मट और गोल गुर्जों व अष्ट मेहराबी चबूतरे पर बैठक की शोभा अपरंपार है। पुखराज की चांदनी के मध्य में आकाशी महल झिलमिला रहा है, जिसके चारों तरफ 1000 हांस के मोहलात तक बेशुमार नहरें, बगीचे, चहबच्चे शीतलता और सुगंध से भरपूर है। आकाशी महल कमर भर ऊंचे चबूतरे पर जगमगा रहा है, जिसमें 13 हवेलियों की 13 हारों की शोभा की क्या मिसाल दें। 2 हवेलियों के बीच में त्रिपोलियां यानी 3 गलियां हैं। इन्हीं त्रिपोलियों के सामने चौरस गुर्ज दिखाई दे रहे हैं। एक हवेली की एक दिशा में बड़ा दरवाजा और उसके दाएं बाएं 4 महल अनेक प्रकार के रंगों व नगों से सुसज्जित हैं। दरवाजे के भीतर चबूतरे के पीछे ऊपर जाने को सीढ़ियां बनी हैं। महलों के भीतर एक हार थंभों की झिलमिला रही है और फिर बगीचे, नहरें और चहबच्चे अपार शोभा धारण किए हुए हैं। बीच में चौरस चबूतरा अति मनोहर है। इसकी किनार पर थंभों की मेहराबों में हिंडोले मानो मस्ती में झूमते हुए अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। सभी हवेलियों की शोभा इसी प्रकार की है। जब श्री राज जी, श्री ठकुरानी जी एवं हम सखियां कृष्ण पक्ष की नवमी को पुखराज की चांदनी पर आते हैं, तो यहां मोहलों में, बगीचों में अनेक प्रकार से खेल रामतें करते हैं। यहां अत्यंत बड़े बड़े जानवर धनी के दीदार को आते हैं और खेल तमाशे करके धनी को रिझाते हैं। अब चलते हैं झिलमिल झिलमिल करते आकाशी महल की चांदनी पर। आकाशी महल के 1000 भौम ऊपर चांदनी के मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा शोभायमान है। चबूतरे के चारों तरफ बेशुमार बगीचे, नहरें और चहबच्चे दृश्य को सजीव बना रहे हैं। चांदनी की किनार पर भौम भर ऊंची दीवाल सुशोभित है। दीवाल की बाहरी तरफ चौरस गुर्जों पर गुम्मटों की शोभा तो देखते ही बनती है। किनार में सुंदर लाल कांगरी बिजली के बल्बों के समान जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। श्री राज श्यामा जी व हम सखियां जब कृष्ण पक्ष की दशमी को यहां आते हैं, तो चांदनी की किनार पर खड़े होकर चारों तरफ के दृश्य को देखकर आनंदित होते हैं। बगीचे, नहरें, बच्चे बच्चों में श्री राज श्यामा जी व हम सभी सखियां तरह तरह की रामतें करते हैं। पशु पक्षी कई तरह से खेल करके अपने धनी को, अपने
पिया को रिझाते हैं। क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहूँ महल तले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहूँ महल तले। दिन उपले सुख क्यों कहूँ